संडे मॉर्निंग। इस बार हम अपना लाइव संडे को कर रहे हैं, सो इट वुड बी बिग और लॉन्गर सेशन। इट वुड बी अ शॉर्ट सेशन। जो हमने दो क्वेश्चंस रिसीव किए हैं इस वीक के, हम उसे डिस्कस करेंगे। इन बिटवीन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी डाउट्स और एनी शेयर, यू कैन कम एंड शेयर एंड वी विल बी हैप्पी टू डिस्कस अबाउट दैट। सो इस बार का पहला क्वेश्चन जो रिसीव हुआ है वो है हेयर गमीज़ के बारे में, कि उनका क्या रोल है, कितनी हेयर फॉल में कितना फ़ायदा करती हैं। हेयर गमीज़ के लिए जब हमने देखा, सो वो मेनली जो उस पर इंग्रेडिएंट्स थे वो लिखे हुए थे, वो था बायोटिन एंड जिंक। ओके, अब अगर हमें कोई भी ट्रीटमेंट हेयर फॉल के लिए स्टार्ट करना है तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि कौन सा इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। अगर हम स्पेसिफिकली इंग्रेडिएंट के लिए जाते हैं, और नहीं तो देर आर मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। केवल सिंगल बायोटिन वोंट हेल्प मच। ओके, सो आपको मल्टीपल चीज़ों की ज़रूरत होती है। कॉपर है, सेलेनियम है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, ये सब भी आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली फीमेल टीलोजन एफ्लूवियम के लिए, जहाँ पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल होता है, राइट। मेल्स में अगर बात करें, अगेन वहाँ पे हार्मोनल हेयर फॉल है, प्लस आपको अदर न्यूट्रिशन भी चाहिए। केवल बायोटीन एंड जिंक आपको हेल्प ज़्यादा नहीं करेगा। दूसरी चीज़, ये जो गमीज़ होती हैं उस पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है, दिस इज़ फॉर हेयर फॉल लेस देन 100 स्ट्रैंड इन अ डे। दैट मीन्स आप अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो 50 to 100 स्ट्रैंड्स अगर एक दिन में जाते हैं तो दैट इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। दैट मीन्स आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। दैट इज़ अ नॉर्मल हेयर फॉल, क्योंकि 1% ऑफ योर हेयर्स यूजुअली गोज इन टीलोजन फेज। टीलोजन फेज वो फेज होती है जहाँ से बाल को झड़ना ही होता है और उसके बाद आगे वाली ग्रोथ फेज में जाना होता है, राइट। तो अगर उस हेयर गमीज पे मेंशन ही किया हुआ है कि दे आर फॉर लेस देन 100 हेयर स्ट्रैंड्स हेयर फॉल, तो अगेन इट इज़ नॉट यूजफुल। देन थर्ड थिंग इज़ कि क्योंकि दे आर गमीज तो उसमें शुगर एंड एडिड सब्सटेंसेज होते हैं, दे आर नॉट ऑफ मच यूज़। सो माई सजेशन इज़, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू ट्राई, यू कैन ट्राई, बिकॉज यू नो ट्राई करने से ही आपको रिजल्ट पता पड़ेगा। बट साइंटिफिकली इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, ट्रेंड्स में ज़्यादा है। सो अगर कोई प्रॉब्लम की वजह से आपको हेयर फॉल है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, बिकॉज अगेन यू आर गिविंग योर एनर्जी, टाइम, मनी। तो अगर आप तीनों चीज़ें दे रहे हैं तो बेटर टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट। द अदर क्वेश्चन रिसीव्ड वॉज अबाउट अंडर आई डार्क सर्कल। अंडर आई डार्क सर्कल के लिए जो क्वेश्चन था वो ये था कि उन्हें पहले बचपन में एलर्जी थी। नाउ शी वांटेड टू नो कि क्या ये परमानेंटली चला जाता है या नहीं जाता है। अब एलर्जी ठीक हो गई है, बट डार्क सर्कल अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो अंडर आई डार्क सर्कल वाली स्किन होती है वो लिटिल डिफरेंट होती है बाकी फेस स्किन से, और थोड़ी सी थिनर साइड पे होती है, तो इसीलिए सेंसिटिव स्किन है। प्लस आपके जो डार्क सर्कल हैं उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें एक तो हेरिडिटरी फैक्टर होता ही है, जिससे ये डिसाइड होता है कि आपकी स्किन टाइप कैसी है, आपका जो आई सॉकेट है जिसमें बॉल फिट होती है वो कितना डीप है। डीप होने पर आईज थोड़ी संकन होंगी और आपको डार्कनेस ज़्यादा दिखाई देगी। देन अगर वहाँ पे कोई टीयर ट्रफ है, टीयर ट्रफ का मतलब होता है अंडर आई जो लिड है और चीक्स के बीच में एक लाइन बनी हुई दिखती है, या फिर अगेन ये आपके एज से भी डिसाइड होती है। विद एज क्योंकि स्किन में चेंजेस होते हैं, पफिनेस आती है, देन लूज टिश्यू होता है, तो उससे भी डार्कनेस में चेंजेस होते हैं, कलर में चेंजेस होते हैं। तो एज आई सेड, पहले तो आपके हेरिडिटरी होती है आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से। देन हम एक बात करते हैं पिगमेंट्री डिमार्केशन लाइंस की। उन लाइंस को, अगर वो लाइंस होती हैं जिसकी वजह से डार्क सर्कल है, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एक्चुअली टू ट्रीट द डार्क सर्कल। एंड यूजुअली ऐसे हम जब बात करते हैं तो ये हेरिडिटी फॉर्म वो होता है जो अपने पेरेंट्स में, सिबलिंग्स में भी देखने को मिलता है। विद एज चेंजेस होते हैं, विद आपका सन एक्सपोजर चेंजेस होते हैं, आपकी लाइफस्टाइल के साथ आंखों में चेंजेस होते हैं। तो एनी कंडीशन जो आपके अंडर आई मसल के स्ट्रेस को बढ़ाता है और मसल प्रॉपरली रिलैक्स नहीं होती, तो भी डार्कनेस बढ़ती है। तो जैसे कौन कौन सी कंडीशन होती है, अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं होती है, अगर आप प्रॉपरली ग्लासेस नहीं पहनते हैं, मसल पे स्ट्रेन ज़्यादा आता है,
आँखों का काम रहता है उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर आप का जो डेली लाइफस्टाइल है उसमें स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं तो भी ये इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं। ये इनमें या तो पिगमेंट आता है प्रॉपरली, या फिर पिगमेंट प्रॉपरली आता है, या फिर वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है वो ज़्यादा दिखाई देने लगती हैं जिसकी वजह से डार्कनेस दिखाई देती है। इन सब के अलावा अगर आँखों के अंडर में कोई एलर्जी है या स्किन कंडीशन है, जैसे कि किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, मे बी डस्ट वगैरह की एलर्जी हो सकती है, या फिर नेल पेंट एलर्जी, हेयर डाई एलर्जी हो सकती है, या किसी भी और चीज़ की एलर्जी हो सकती है जिसकी वजह से एलर्जी के बाद आप रबिंग करते हैं, अगर आइज़ में कोई मेडिसिन डालते हैं उसके बाद उसकी एलर्जी होती है, तो किसी भी चीज़ से जब एलर्जी होती है एंड आप रब करते हैं तो उसके बाद में वहाँ पे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन आ सकता है, रबिंग से भी कलर आ सकता है, तो वो भी आपके डार्क स्पॉट्स को बढ़ाता है, अंडर आई डार्क स्पॉट्स को बढ़ा देता है। अदर देन दैट अगर आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा है तो वो भी डार्क अंडर आई डार्क सर्कल को बढ़ाता है। देयर आर सम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जैसे आयरन डेफिशिएंसी है या विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से भी काले निशान आ सकते हैं। अगर कुछ तरह की डिजीज़ हैं जैसे एक्नेथोसिस है, या फिर अगेन एज आई सेड एक्जिमा है, या अदर एलर्जिक कंडीशन है अदर देन आई, अदर एलर्जिक कंडीशन है जहाँ आप आइज़ की रबिंग करते हैं, मे बी साइनोसाइटिस होता है या नेज़ल स्टफीनेस वगैरह की वजह से भी आप आइज़ को रब करते हैं तो भी वहाँ पे डार्कनेस आ सकती है। सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स राइट जिनकी वजह से अंडर आई डार्कनेस आती है, और क्योंकि ये स्किन डिफरेंट है तो इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू ट्रीट दीज अंडर आई डार्क सर्कल्स। और अगर हम केवल ट्रीटमेंट पे बात करेंगे, ये जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं उन पे बात नहीं करेंगे या यही परसिस्ट करेंगे, तो फिर आपको ट्रीटमेंट में भी उतना डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। या फिर अगर हम बोलते हैं कारण हमेशा बना हुआ है और आप ट्रीट करते जा रहे हैं, तो यू नो आप ठीक कर रहे हैं लेकिन वो वापस हो रहा है, ठीक कर रहे हैं वो वापस हो रहा है, तो आपको बाकी जो डूज एंड डोंट्स हैं उन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मेडिसिन्स जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो तो करते ही हैं, बट अदर देन दैट आपको प्रॉपरली आईज़ प्रोटेक्शन करना है। किसी भी तरह की एलर्जी होती है तो प्रॉपर आई प्रोटेक्शन यूज़ करें, सन प्रोटेक्शन करें, गॉगल्स वेयर करें जब भी धूप में जाना होता है। देन अगर आपके ग्लासेस हैं और आंखों पे स्ट्रेन आता है तो वो भी अंडर आई सर्कल को बढ़ा सकता है, तो किसी भी तरह के स्ट्रेन को अवॉइड करें। स्क्रीन टाइम को कम करें, ऑब्वियसली ज़्यादा स्क्रीन पे बैठेंगे तो मसल ज़्यादा वर्क करेंगी, तो यू रियली नीड टू रिड्यूस द टाइम। स्लीप पूरा करें, लाइफस्टाइल चेंजेस करें, स्ट्रेस एंड बाकी सब चीज़ों को, स्ट्रेस को मैनेज करना शुरू करें। हेल्दी ईटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली द कैरोटीन कंटेनिंग सब्सटेंसेस, कैरोटीनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, ये सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अच्छे होते हैं आँखों। एंड देन ये सब होने के बाद में हम इसका जब हम अपने पूरे लाइफस्टाइल को साथ के साथ में मैनेज करते हैं, देन वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट ऑल्सो। नाउ ट्रीटमेंट्स में पहली बात ये समझना ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग योर जेनेटिक फैक्टर्स, इंक्लूडिंग योर एज रिलेटेड फैक्टर्स एंड इंक्लूडिंग योर अदर लाइफस्टाइल फैक्टर्स। तो इट इज़ रियली लिटिल डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। इसका मतलब ये कम हो जाते हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है, बट यू रियली नीड अ कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट एंड अ लॉन्ग ट्रीटमेंट। ओके, आपको लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। सो देन वी हैव क्रीम्स, स्पेशली अगर हम पिगमेंटेशन के लिए बात करते हैं तो देन नियासिनामाइड, विटामिन सी, कोजिक एसिड, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अच्छे होते हैं। एंड देन अगर हम स्पेशली ब्रूज या ब्लू आइज़ के बारे में बात करते हैं तो विटामिन के रिलेटेड सब्सटेंसेस अच्छे होते हैं। अगर पफिनेस है तो कैफिनेटेड क्रीम्स, कैफिन जो जिनमें होता है वो उस तरह की क्रीम्स हम यूज़ करते हैं, बट ऑब्वियसली दैट नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय योर फिजिशियन और द डॉक्टर, राइट। द अदर थिंग इज़ कि
आप मेडिसिन्स के अलावा यू कैन गो फॉर द प्रोसीजर्स पार्ट, तो केमिकल पील कैन बी अ गुड ऑप्शन, बिकॉज माइल्ड केमिकल पील यूज़ करने से वहाँ का जो कलर है वो धीरे धीरे बाहर की स्किन जो है एक्सफोलिएट होती जाती है, एंड जो नई स्किन आती है वो बेटर स्किन आती है. देर आर सम लेज़र प्रोसीजर्स ऑल्सो, जिसमें एंटी एग लेज़र्स हम करते हैं, PRP प्रोसीजर्स भी होते हैं, स्पेशली जिनके अंदर हॉलोनेस होती है वहाँ पे फिलर्स का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि दैट इज़ द ओनली थिंग विच गिव्स अ फिलिंग अपीयरेंस, और वो परसिस्ट करते हैं आपके 12 से 16 महीने के लिए, तो दैट कैन बी यूज. अगर आपको क्विक शिफ्ट चाहिए कभी कभी किसी पार्टी में जाने के लिए, तो यस यू कैन यूज़ सम होम रेमेडीज़. तो इनमें आता है कोल्ड टी बैग्स, यस दैट कैन बी अ गुड ऑप्शन, जो आप अपने आँखों पे लगा सकते हैं. कुकुम्बर, यस यू कैन पुट. पोटैटो, यस यू कैन पुट, बट डोंट यूज़ हार्श केमिकल्स. ऑब्वियसली लेमन, बेकिंग सोडा, ये सब आपकी स्किन को ख़राब करती हैं. सो होम रेमेडीज़ पे आपको तभी जाना है व्हेन यू आर श्योर दैट यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एलर्जी और यू डोंट हैव एनी सेंसिटिविटी टू स्किन. ओके, एंड द अदर थिंग इज़, लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल है तो भी हार्श केमिकल बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं. विटामिन सी, आई मीन लेमन, या फिर बेकिंग सोडा, या फिर अदर काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. सो दैट वाज ऑल टुडे. अगर आप, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन सेंड अस एंड वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस हियर लाइव. अगर आपके पास कोई शेयरिंग है यू कैन शेयर, अदरवाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.